काले कव्वे इंसानों की बस्ती में चले गए थे। वो एक पेड़ पर बैठे हुए थे। एक इंसान आलू बेच रहा था। आलू 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 लो, स्वादिष्ट स्वादिष्ट आलू लो। कालू जी, ये आलू क्या चीज़ है? ज़रूर कुछ स्वादिष्ट होगा जो ये इंसान इतना जोर लगा लगा कर बेच रहा है। हाँ, है तो कोई काम की चीज। मैं चुपके से एक आलू चुराता हूँ। कालू जी, ध्यान से, मुझे इंसान से बहुत डर लगता है। डर तो मुझे भी लगता है, लेकिन भूख भी तो मिटानी है। कालू कौवा पीछे की तरफ से जाता है और इंसान से छुपकर एक आलू चुरा लेता है। लेकिन इंसान कालू कौवे को देख लेता है। कौवा, काला कौवा मेरा आलू चुरा कर ले गया, नहीं छोड़ूंगा। इंसान कौवों के पीछे भागता है, लेकिन काले कौवे भी तेज थे। वो आलू चुराकर जल्दी से घने जंगल की तरफ भाग जाते हैं। कालू कालू जी, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। रोज रोज दाना खा खा कर मैं तो तंग आ गई थी। ये भोजन तो स्वादिष्ट है, लेकिन रोज रोज चोरी करना बहुत मुश्किल है। कालू जी, ये आलू क्या पेड़ों पर लगते होंगे? हाँ, पेड़ पर या फिर जमीन के नीचे। ऐसा भी हो सकता है कि अंगूर की तरह बेल हो, या फिर टमाटर की तरह का पौधा। कल कल देखेंगे कि वो इंसान आलू लाता कहाँ से है। तो वे मजे मजे से आलू खाते हैं। दूसरी सुबह जंगल के सभी पक्षी सुबह सवेरे ही उड़ जाते हैं। रानू चिड़िया अपने घर से निकलती है। वो इधर उधर देखती है, एक अंगड़ाई लेती है और अपनी खाली टोकरी उठाकर दाना लेने निकल जाती है। रानू चिड़िया हमेशा तोते और कबूतर के साथ दाना लेने जाया करती थी। तोता और कबूतर हर रोज की तरह बरगद के पेड़ पर बैठे रानू चिड़िया का इंतजार कर रहे थे। कहीं मुझे देर तो नहीं हुई आने में? देर तो नहीं हुई, लेकिन मौसम खराब है, शायद बरसात होगी, इसलिए हमें आज जल्दी घरों को लौट कर आना होगा। किस तरफ जाना है? पूर्व की तरफ, सुना है वहाँ दाना है। फिर वो तीनों दोस्त पूर्व की तरफ उड़ते हैं। वो तीनों दोस्त उड़ते हुए जा रहे थे कि सामने से काले कौवे आ जाते हैं। हाँ, रोज दाना, कभी हमारे साथ भी आओ, हम खिलाएंगे तुम्हें कोई गाजर, कोई आलू, कोई कद्दू। बहुत स्वादिष्ट होती हैं इंसानों की सब्जियाँ। ना कौवे, हम पक्षी इंसानों से दूर ही अच्छे हैं। मुझे तो अभी तक अपना भाई नहीं भूला जिसे इंसान ने पिंजरे में कैद कर लिया था। तोते, ये जंगल है, इस जंगल में हर रोज कोई ना कोई पक्षी शिकारी के तीर से मारा जाता है। ऐसे डरते रहे तो तुम दाने के सिवा कुछ नहीं खा सकते। गोरी और कालू, आप जाएं, हमारा समय बर्बाद मत करें, हमें देर हो रही है। कमजोर चिड़िया, तुझसे मैंने कोई बात की? ऐसे ही राजहाती मेरी बात में टांग फंसा देती हो। तोते और कबूतर, चलो वरना मैं जा रही हूँ। वो तीनों दोस्त वहाँ से आगे बढ़ते हैं। आजकल ये चिड़िया बड़ी बातें करने लगी है। छोटी चिड़िया, बड़ी बड़ी बातें। चलो कालू जी, उस चिड़िया ने तो मेरा मूड ही खराब कर दिया है। दोनों कौवे इंसानों की बस्ती की तरफ उड़ते हैं। इंसान अभी अपने घर से निकला ही था कि कौवे पहुंच जाते हैं। इंसान अपनी बैलगाड़ी चलाता है और खेतों की तरफ चलता है। कौवे भी चुपके चुपके इंसान के पीछे पीछे उड़ते हैं। कालू जी, ये तो खेत में पहुंच गया, आलू खेत से मिलेंगे। हाँ, देखती जाओ। तो इंसान भाले की मदद से छोटे छोटे आधे सूखे हुए पौधे जमीन से उखाड़ता है और उन पौधों के नीचे से आलू तोड़ तोड़ कर अलग करने लगता है। तो ये आलू जमीन के नीचे होते हैं। मैं समझी कि आलू की बेल होगी। जब ये इंसान यहाँ से जाएगा तो हम आसानी से इंसान के खेत से आलू चुरा कर ले जाएंगे। कौवे ऐसे सलाह करते हैं। इंसान थोड़ी देर में आलू निकाल लेता है और वो आलू लेकर खेत से चला जाता है। जैसे ही इंसान खेत से जाता है, काले कौवे तुरंत खेत में पहुंच जाते हैं और आलू का पौधा उखाड़कर नीचे से आलू निकालकर खाने लगते हैं। कालू जी, ये काम तो बहुत आसान है। ना दाना ढूंढने की चिंता, ना मीठा फल। कौवे बैठे आलू खा रहे थे और दूसरे पक्षी मेहनत से अपना दाना ढूंढ रहे थे। तोते भैया, मुझे तो दाना मिल गया है,
लेकिन मुझे अभी एक मीठा फल भी खोज करना है। मीठा फल? क्या, बच्चों के लिए? हाँ, बच्चे मांग रहे थे। तो फिर आप मीठा फल ले आए और हम दाना ढूंढ लेते हैं। वो सब अपना अपना काम कर रहे थे। चिड़िया मीठा फल ढूंढ लेती है। मौसम तो सुबह से ही खराब था। बरसात शुरू हो जाती है। चिड़िया जल्दी से अपनी टोकरी उठाती और अपने दोस्तों के पास चली जाती है। रानो, अब हमें यहाँ बैठकर बारिश के रुकने का इंतज़ार करना होगा। वो बड़ा पेड़ है, हम सब उस बड़े पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। तीनों दोस्त अपना अपना भोजन उठाते हैं और बड़े पेड़ के नीचे बैठकर बारिश की मीठी मीठी आवाज़ सुनने लगते हैं। मुझे बारिश में मिट्टी की खुशबू बहुत अच्छी लगती है, सीधी दिल में उतर रही है। उधर कौवा और कौवी खुद को बारिश से बचाने के लिए किसान के ट्यूबवेल वाले कमरे में जाकर बैठ जाते हैं। कालू जी, क्या इंसान यहाँ तो नहीं आ जाएगा? ऐसी बारिश में इंसान अपने घरों में रहते हैं। इंसान ऐसे मौसम में चाय पकौड़ा खाते हैं, मौज मस्ती करते हैं और घरों से बाहर कम ही निकलते हैं। कालू जी, ये बाकी के आलू मैं अपनी माँ के लिए ले जाऊंगी। हाँ, मैं भी 2 आलू अपने मामा जी के लिए ले जाऊंगा। मेरे मामा जी को इंसानों की सब्जियां बहुत पसंद है। आलू लो, आलू, स्वादिष्ट स्वादिष्ट आलू लो। शायद बारिश के कारण सभी ग्राहक घरों को चले गए, अब कोई नहीं आएगा। मैं खेत में जाकर कल के लिए आलू निकाल लेता हूँ। बारिश में ज़मीन नरम हो गई होगी। इंसान ऐसे सोचकर पास खड़ी अपनी बैलगाड़ी पर बैठता है और खेत की तरफ चलता है। चल चल मेरे बैल, जल्दी चल, मैं बारिश में भीग रहा हूँ। किसान अपने बैल को जल्दी चलाता है और खेत में पहुंच जाता है। खेत में पौधों के पत्ते पड़े थे, लेकिन आलू नहीं थे। मेरे बाद कौन आया होगा खेत में? कोई तो है, कोई चोर जो मेरे आलू चुराता है। फिर इंसान का ध्यान अपने ट्यूबवेल वाले कमरे में जाता है। कमरे का दरवाज़ा खुला है, वहाँ कौन हो सकता है? इंसान पिछली दीवार से छुपकर जाता है और दरवाजे से झांककर देखता है। तो ये काले खफे अब मेरे खेत से आलू चोरी करते हैं। इंसान पास वाले पेड़ से एक छड़ी तोड़ता है और जल्दी से कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लेता है। कौवे उड़ते हैं तो दरवाजे की तरफ जाते हैं। दरवाज़ा तो बंद था, वो खिड़की की तरफ जाते हैं, लेकिन खिड़की की सिलाखों में इतनी जगह नहीं थी कि वो बाहर जा सकते। चोर को चोरी की सज़ा ज़रूर मिलती है, एक न एक दिन चोर पकड़ा ही जाता है। फिर वो इंसान कौवों को छड़ी से मारने लगता है। चाचा इंसान, मुझे जाने दो, मैं तो कालू जी के साथ आपका खेत देखने आई थी। मेरी पूंछ पर मत मारे, पूंछ टूट जाएगी। इंसान कौवों की खूब पिटाई करता है और काफ़ी देर मार खाने के बाद कौवे अपनी जान बचाकर वहाँ से निकलते हैं। अब बारिश कम हो गई थी। चिड़िया, कबूतर और तोता भी अपनी अपनी टोकरियाँ उठाए घरों को जा रहे थे, लेकिन वो खुश थे क्योंकि उन्होंने बारिश में भी दाना ढूंढ लिया था। कौवे उनके पास से तेज़ी से गुजर जाते हैं। कौवे की लाल पूंछ देखकर चिड़िया, कबूतर और तोता समझ जाते हैं कि कौवों की ज़रूर पिटाई हुई है। कौवे सीधे अपने घर जाकर रुकते हैं। बहुत जालिम है इंसान, कालू जी मेरे यहाँ पंख पर मारा है। और मेरी पूंछ तो देखो, मार मार कर लाल कर दी है उस इंसान के बच्चे ने। गोरी, आज के बाद हम चोरी नहीं करेंगे, क्योंकि इंसान ने कहा था कि चोरों को सजा जरूर मिलती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। गौरी कौवी अपनी गाय को ना अच्छा चारा देती, ना समय पर पानी और ना ही उसकी धूप छांव का ख्याल रखती थी। यही वजह थी कि उसकी गाय का दूध बहुत थोड़ा और बेस्वाद होता, ज़्यादा खालिस भी ना होता उसकी गाय का दूध। पड़ोसी चिड़िया की गाय बहुत मोटी ताज़ी थी, क्योंकि गुड़िया बेटी, गाय को घास डाल दी है? जी मम्मा। गुड़िया बेटी, गाय को पानी पिला दिया है? जी मम्मा। गुड़िया बेटी, गाय को छांव पर बांध दो।
चिड़िया अपनी गाय का अच्छे से ख्याल रखती, इसलिए वो बाल्टी भर दूध देती। और जंगल के सभी पक्षी सुबह और शाम लाइन में लगकर चिड़िया से दूध ले जाते। माफ़ करना तोते भाई, आज तो दूध टाइम से ही ख़त्म हो गया। मैं कल रख लूँगी आपके लिए दूध। चिड़िया, मेरे बच्चे तुम्हारी गाय के अलावा किसी और गाय का दूध पसंद नहीं करते। तोते भैया, आज का दिन तुम गौरी कव्वी से दूध ले जाओ। फिर तोता गौरी कव्वी के पास जाता है। गौरी कव्वी तो सुबह से बाल्टी भर दूध, जिसमें आधी बाल्टी पानी की थी, लेकर बैठी हुई थी। कोई लेने वाला नहीं था। गौरी, एक तुम्हारा दूध है कि बिकता ही नहीं, और चिड़िया है कि उसका दूध बचता ही नहीं। मैं चिड़िया के पास दूध लेने गया था, मगर खत्म हो गया। अपनी बकवास बंद भी कर ले। चिड़िया चिड़िया गाय गाय बोले जा रहे हो। सीधे से बताओ, क्या लेने आए हो? तुम यहाँ दूध बेचने के लिए बैठी हुई हो या लड़ने के लिए बैठी हुई हो? मैं दूध लेने ही आया हूँ। मैं कौन सा लड्डू लेने आया हूँ तुम्हारे पास? कितने का चाहिए? 50 का, जितना आए दे दो। ये लो। ये 50 का दूध है। मैं चिड़िया से हर रोज लेकर जाता हूँ। यहाँ गले तक आता है बर्तन के। मैं तेरी ये बड़ी चोंच ही तोड़ दूंगी अगर दोबारा चिड़िया का नाम लिया तो। तोता वहां से चला जाता है। बेशरम, उठ जा। एक तो कोई काम धंधा नहीं करता, दूसरा उस चिड़िया की गाय से भी मेरा पीछा नहीं छुड़वाता। चिड़िया की गाय ने तेरा क्या बिगाड़ा है? सारा दिन जो भी आता है मुझे चिड़िया की गाय के ही गीत सुनाता रहता है। वो खालिस दूध देती है, वो सफेद दूध देती है, वो स्वादिष्ट मीठा, न जाने क्या क्या बोलते रहते हैं। काम तो मुश्किल है, मगर मैं करूँगा। मैं चिड़िया की गाय को ऐसे ठिकाने लगाऊंगा कि कभी नजर नहीं आएगी। मम्मा, मैं अपनी गाय के साथ नदी पर जा रही हूँ। मैं भी पानी पी लूंगी और मेरी गाय भी पानी पी लेगी। ठीक है बेटी, अपनी गाय का ध्यान रखना, इसे अकेले इधर उधर न जाने देना। गुड़िया अपनी गाय लेकर नदी की तरफ चली जाती है। मैं जाकर इस गुड़िया की बच्ची को बातों में लगाती हूँ और तुम ले जाओ इसकी गाय। फिर गौरी कव्वी गुड़िया के पास जाती है। गुड़िया गुड़िया, तुम्हारी नानो कब आएगी? नानो? मेरी नानो तो अगले महीने आएंगी और मेरे लिए ढेर सारी चीज़ें लेकर आएंगी। गुड़िया गौरी कव्वी से बातों में लग जाती है और उसकी गाय घास खाती खाती थोड़ी दूर निकल जाती है। वो है ना कबूतर का बेटा कीकी, वो कहता था कि गुड़िया की नानो गंदी है। क्या? कीकी ने ऐसे कहा? वो गंदा होगा, उसकी नानो गंदी होगी। मैं पूछूंगी उस गंदे कीकी से। ना ना, अब ना पूछना, मैंने खूब पिटाई की थी उसकी। मेरी गाय कहाँ गई? जब गुड़िया का ध्यान अपनी गाय की तरफ जाता है तो उसकी गाय वहाँ नहीं थी। होती भी कैसे? गाय को तो कालू कौवा जी रस्सी पकड़कर पुराने जंगल में पुराने कुएं के पास ले गया था। इस कुएं में हरी भरी घास है, जा खा ले। गाय बोलती है। वो इधर उधर देखती है। कालू कौवा एक मुट्ठी हरी घास की काट कर कुएं में फेंकता है। खा ले, बहुत स्वादिष्ट है ये घास, खा ले। गाय बोलती है और घास खाने के लिए आगे बढ़ती है। वो कुएं में गिर जाती है। गाय अपना मुंह ऊपर करके बोले जा रही थी, मगर वहाँ कौन था जो उसकी मदद करता? कौवा तो गाय को कुएं में गिराकर वापिस आ जाता है। काम हो गया कालू जी। हो गया, अब ना रहेगी गाय और ना बजेगी बांसुरी। मम्मा, मेरी गाय। मैं गौरी आंटी से बातें करने लगी और मेरी गाय कहीं चली गई। कहीं चली गई? बेटी, गाय तो कहीं नहीं जाती, वो तो सीधी अपने घर आती है। दोनों माँ बेटी अपनी गाय ढूंढने निकल जाती हैं। प्यारे दोस्तों, रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। शाम को जब गौरी कव्वी दूध बेचने के लिए बैठती है तो उसका सारा दूध
मिनटों में ही बिक जाता है। गौरी, चिड़िया की तो गाय खो गई है, अब तो दूध तुमसे ही लेना होगा। एक लीटर मुझे भी दे दो। चल चल, निकल निकल यहाँ से, तुझे तो मैं ठेंगा भी नहीं दूंगी। मोटी चोंच वाले, चिड़िया की गाय, गाय की चिड़िया। याद करो उस दिन क्या क्या बोले जा रहे थे। तोता बेचारा शर्मिंदा होकर वहां से चला जाता है। 1 2 3 4 5। कालू, कालू जी, पूरे 500 रुपए का दूध बिका है आज। काले दूध में 1 बाल्टी पानी की और मिला लेना, 500 की बजाय डबल हो जाएगी कमाई। वो तो मैंने पहले ही सोच लिया है। कल मैं 1 बाल्टी पानी के साथ साथ केमिकल भी मिलाऊंगी दूध में, दूध को गाढ़ा करने के लिए। गौरी कव्वी चिड़िया की गाय को कुएं में गिराकर अपने पैसे बना रही थी और उधर बेचारी चिड़िया अपनी गाय के लिए मारी मारी फिर रही थी। गुजरते हुए चिड़िया को अपनी गाय की आवाज सुनाई देती है। मम्मा मम्मा, हमारी गाय की आवाज है, वहाँ उस तरफ से आ रही है। दोनों माँ बेटी भागती हैं और पुराने कुएं के पास जाती हैं। तो गाय वहाँ बोल रही थी, हमारी गाय इतनी पागल तो नहीं है जो कुएं में गिर जाए, ये काम जरूर किसी दुश्मन का है। मम्मा, अब सोचना ये है कि गाय को कुएं से निकाले कैसे। ये काम तो कोई इंसान ही कर सकता है, मुझे इंसान के पास जाना होगा। मामा चिड़िया जल्दी से उड़ती है। जंगल के बाहर एक इंसान क्रेन की मदद से बिजली के खंभे लगा रहा था। चिड़िया उस इंसान के पास जाती है और उसे अपनी समस्या बताती है। कृपया करें, मेरी मदद करें, मेरी गाय मर जाएगी। गाय सबकी दोस्त है, क्या इंसान क्या पक्षी, मुझे जाना होगा। मैं अभी अपनी क्रेन की मदद से आपकी गाय कुएं से निकाल दूंगा। फिर वो इंसान क्रेन लेकर चिड़िया के साथ जाता है और बहुत आसानी से चिड़िया की गाय कुएं से निकाल देता है। गाय ऊपर आते ही अपनी मालकिन चिड़िया के पंख चाटने लगती है और चिड़िया अपनी गाय को लेकर वापस घर की तरफ जाती है। जब गाय अपने घर के करीब आती है तो कालू कौवा और गौरी कौवी बैठे दूध बेच रहे थे। गाय कालू कौवे को देखते ही गुस्से में आ जाती है। गाय भागती है और पीछे से जाकर कालू कौवे के एक जोर की टक्कर लगाती है। मर गया रे, मुझे बचाओ। गाय फिर से आगे बढ़ती है और कालू कौवे को फुटबॉल की तरह इधर उधर फेंकने लगती है। गौरी तो दूध छोड़कर अपनी जान बचाकर भागती है और गाय कालू कौवे को अच्छा सबक देती है, जो कौवा हमेशा याद रखेगा।